अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आज हम धर्म के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मगर हम साधु संत सन्यासियों को पूछेंगे कि आप लाइन ऑफ डिमार्केशन, प्रारब्ध और पुरुषार्थ में बताओ, कर्म और कर्म फल में बताओ, लाइन ऑफ डिमार्केशन दोनों की डेफिनेशन बताओ। वो नहीं बता सकते हैं। हम उसके पास से साइंस की अपेक्षा कैसे रख सकेंगे जब फंडामेंटली मालूम नहीं है। फंडामेंटल समझते हैं ना, वही नहीं मालूम है उसको, तो आगे कैसे बात करेंगे जब इसको बेस ही नहीं मालूम है। मैं कहूंगा कर्म किसको कहेंगे, कर्म फल किसको कहेंगे, इसको नहीं मालूम, वो गोल गोल उतर देगा। बोला आप अच्छा काम करते हो, आपका कर्म है, आप समझे ना। तो मैंने बोला काम करने की शक्ति किसने दिया, उनके पास उत्तर नहीं है ना। तो हर व्यक्ति को संयोग मिलता है कोई भी करने का, वही तो कर्म फल है। और कर्म किसको कहेंगे, भाव को। तो दोनों में अंतर है, एक क्रिया है, एक भाव है। भाव दिखता नहीं है और जो क्रिया दिखती है वो कर्म फल है, मगर इसका ज्ञान होना चाहिए ना। हम जहां तक क्रिया को पुरुषार्थ मानेंगे और हम कहेंगे अभी हम रिसर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं, इम्पॉसिबल। जब आपका बेस ही गलत है, क्या है, बेस ही गलत है, आगे कैसे बढ़ोगे। तो सही बेस पहले जानो, और इसीलिए मैं सनातन सत्य के ऊपर वेट देता हूं। वो व्यू पॉइंट नहीं है और वो किसी धर्म का नहीं है और न वो किसी गुरु का है। सनातन सत्य सबके लिए एक है और सनातन सत्य सनातन ही है, उसकी बिगिनिंग एंड नहीं है। और जिसकी बातों की बिगिनिंग एंड है वो सनातन सत्य नहीं है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी अंदर, तभी मालूम होगा कि सनातन सत्य शब्द का प्रयोग का मतलब क्या है। वो शाश्वत होता है, क्या होता है, समय समय पे परिवर्तन नहीं होता है। वो बातों को पहले समझना पड़ेगा। वो बेस लेके आप आगे बढ़ोगे तो आपका रिसर्च सही हो सकता है, मगर जब बेस ही गलत है आप क्या करोगे। आज तक हिंदुस्तान में कोई भी धर्मगुरु ने प्रतिष्ठित आत्मा की बात ही नहीं कही और इसी लोग कंफ्यूज रहे। प्रारब्ध भी ये करता है, पुरुषार्थ भी ये करता है, लोग कंफ्यूज हो गए। इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या बनाएंगे, कौन से पार्ट को पुरुषार्थ कहेंगे, कौन से पार्ट को प्रारब्ध करेंगे, कौन कैसे डिवीजन बनाएंगे, है ही नहीं कोई जगह पे। ये तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने पहली बार क्लियर किया कि प्रतिष्ठित आत्मा ही पुरुषार्थ करता है और मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन है। यानी उसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन बनी, वो रैंडम आंसर नहीं था। और किताबों में जो लिखा है वो रैंडम है। क्रिया को पुरुषार्थ भी कहेंगे और क्रिया को परिणाम भी कहेंगे, तो वो बेस सही नहीं है। उस बेस पे हम मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पाप पुण्य में आगे बढ़ सकते हैं। ये नेचर ऑफ लॉ और सनातन सत्य दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? एक ही है, एक ही चीज। नेचर ऑफ लॉ वही तो सनातन सत्य है। कुदरत का कानून ही तो सनातन सत्य है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता है और न कभी किसी ने बनाया है, इसीलिए कभी इसका नाश भी नहीं होने वाला है। और उस बेस पे हम आगे जाएंगे तो हम सनातन सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम रिलेटिव सत्य के बेस पे आगे जाएंगे तो सनातन सत्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
हमारा बाहर का व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों ना है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका विज़न इनकरेक्ट है तो आप करेक्ट मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विज़न पहले करेक्ट होना चाहिए। और इसीलिए मैंने आध्यात्म विज्ञान का दूसरा नाम बताया है आर्ट ऑफ विज़न, आर्ट ऑफ एक्शन नहीं। क्या बताया? आर्ट ऑफ विज़न। दुनिया की हर अवस्थाओं को देखने की दृष्टि। कोई भी अवस्था को मैं कैसे देखता हूँ, बस वही मेरी दृष्टि है और दृष्टि के मुताबिक ही पुरुषार्थ होगा। अगर मेरी दृष्टि में लगता है कि जो भी व्यक्ति कुछ करता है मेरे सामने वो कुदरती रचना है, ऐसा मैं देखूंगा, तो अपने आप मेरे को संभाव रहेगा, राग द्वेष नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ मेरे को राग द्वेष नहीं करना है क्योंकि मेरे कर्मों का फल है, मगर ये स्वीकार नहीं होता है ना। क्या नहीं होता है? स्वीकार नहीं होता है। तो कुदरती रचना समझना इसलिए आसान है क्योंकि मेरे मनोवचन का को भी देखता हूँ कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उनका मनोवचन का उसके कंट्रोल में कैसे हो सकता है? तो ये समझ में आता है प्रैक्टिकली कि ये कुदरती रचना है। और कुदरत ने संजोग क्यों दिया? मेरे कर्मों के फल स्वरूप। कुदरत भी स्वतंत्र नहीं है, तो ये पूरी साइकिल है। साइंस की क्या है? साइकिल है। तो ये समझ में आएगा तो पहले विजन क्लियर करो, बाद में एप्लीकेशन और बाद में एक्सपीरियंस। जब विजन इनकरेक्ट है तो एप्लीकेशन भी इनकरेक्ट रहेगा और एक्सपीरियंस भी इनकरेक्ट रहेगा। तो विजन तो पहले क्लियर करो, हर बात के अंदर विजन क्लियर करो। आपकी दृष्टि वो जहाँ तक ठीक नहीं होगी आपकी प्रगति पॉसिबल नहीं है सही रास्ते पर। व्यवहार सत्य से पाप पुण्य बनता रहेगा कोई भी मार्ग में जाओगे तो, मगर अज्ञान वही का वही रहेगा। और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पहली कंडीशन है और अंतिम कंडीशन है अज्ञान को मिटाओ। यही कंडीशन है। हमारे नरसिंह मेहता ने भी यही कहा है, हूँ करो एज अज्ञानता है। मैं करता हूँ वही अज्ञानता है, और इसी को तो मिटाना है। और कोई प्रश्न करना है? अभी जो कल्याण, जगत कल्याण और जगत की बात चली थी, मेरी मान्यता है कि मेरा जगत मेरे मन वचन काया और मेरी प्रकृति से आगे नहीं है। दादा भगवान ने जगत कल्याण का जो बात की है वो खुद कल्याण स्वरूप थे, इसलिए उन्होंने जगत कल्याण की, दूसरे जगत कल्याण की भावना की है। प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे तो खाली मान्यता में जो है वो मैंने आपको बताई है। बराबर। और किसी का प्रश्न है तो पूछो। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरा एक अनुभव है जो सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। अगर आपकी आज्ञा हो। जरूर जरूर। बेंगलोर में एक 90 या उससे अबव जबरदस्त विद्वान शास्त्र ज्ञानी, उनके 10 बाई 20 के रूम में दुनिया के सारे शास्त्र थे और उन्होंने सारे पढ़े थे और समझा भी था, उनका मर्म भी समझा था। लेकिन संजोग से तो धीरे धीरे उनको वो बात थोड़ी गले उतरी और उन्होंने कहा कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे ज्ञानी पुरुष से मिलना है जी। तो संजोग कन्नू दादा का वहाँ बना और वो बात बढ़ते बढ़ते ज्ञान विधि तक आ गई और उनकी ज्ञान विधि हो गई। उनके बहुत बड़े बड़े विद्वान फॉलोअर हैं और वो तंत्र की भी ज़बरदस्त जानकारी रखते थे, तांत्रिक भी थे, और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स सब उनके फॉलोअर थे। उनकी ज्ञान विधि होने के बाद में मैं जब उनसे मिलने गया तो मैंने पूछा कि आपको क्या अनुभव हुआ।
बहुत अच्छा। तो उन्होंने एक ही सेंटेंस मेरे को बताया, दिस इज़ द अल्टीमेट, नथिंग बियॉन्ड दिस। दिस इज़ द अल्टीमेट, नथिंग बियॉन्ड दिस। इसके आगे कुछ नहीं है। जिसने सारे शास्त्र पढ़ लिए उसने ये शब्द कहे। बराबर है। तो ज्ञानी पुरुष का ज्ञान तो अल्टीमेट है ही, मगर समझने वाला है तब वो समझ सका ना। वो इतने मैच्योर था, इसीलिए उनके ज्ञान को समझना उनके लिए आसान हो गया। मगर आज दादा भगवान के पास जिन्होंने ज्ञान लिया है उसमें से 90% सेकंड टाइम नहीं आए, वो किसको क्या कहोगे? सेकंड टाइम नहीं आए। कैपेबल, उनकी कैपेसिटी समझने की नहीं थी। तो बात वही हुई। अगर ज्ञानी पुरुष थे, ज्ञान लिया फिर भी समझ नहीं सका, तो फिर बात वही आ गई कि अकेले ज्ञानी पुरुष और ज्ञान लेने वाला दोनों में सामर्थ्य चाहिए। ज्ञानी पुरुष के पास अनुभव ज्ञान होना चाहिए और लेने वाले के पास जिज्ञासा होने चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और बेस होना चाहिए कि आखिर मैंने बहुत कुछ जाना है, अभी उनके पास मैं ऐसा जानना चाहता हूँ जो जाना हुआ है उससे कुछ आगे होना चाहिए। ये सोच मेरी तब होगी जब मैंने और कुछ सब कुछ जाना है। जब नहीं जानेगा तो मैं क्या कहूँगा, ये तो मैंने बहुत बार सुना है, छोड़ दो ना। सही वो आत्मा की बात तो बहुत सुना है, कर्म के सिद्धांत की बात तो बहुत सुना है, पुनर्जन्म की बात तो बहुत सुना है, ये भगवान की बात करते तो वही मैंने सुना है, वो सिमंदर स्वामी की बात करते, मैं महावीर की बात करता हूँ, सामयिक प्रतिक्रमण की बात भी सुना है, कीर्तन भक्ति भी हो सकता है प्रकार अलग हो कि दादा भगवान का असीम प्यार को नहीं बोलो और श्री कृष्ण शरणम बोलता हूँ, मगर कीर्तन भक्ति तो थी ना। सही बात। श्री राम जय जय राम तो था ना, तो उसमें नई क्या बात है, तो उसको नहीं समझ में आएगा। यहाँ प्रश्न ये होता है कि जो सुनने वाला है वो अगर मैच्योर होगा तो वो समझ पाएगा। वही बात बता, मेरे कहने का मतलब यही। इसीलिए मैंने पहले भी कहा, अकेले ज्ञानी पुरुष अगर अनुभवी है तो भी कुछ नहीं कर सकता जब उसके पास से ज्ञान लेने वाला जिज्ञासु नहीं होता है। तो सिर्फ किसी ने कहा कि तुम चले जाओ और वो आके बैठ गए तो इसको क्या फायदा होगा? फिर कहेंगे भाई मैं तो ज्ञानी पुरुष को मिला हूं, मगर मतलब क्या हुआ? जब आपको समझ ही नहीं पाए ज्ञान को, एक फॉर्मेलिटी खत्म हो गई। मैं उसमें मना नहीं करता हूं, मगर आपको बेनिफिट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इसीलिए मैं कई सारे महात्माओं को बार बार कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति को मेरे सत्संग में लाने से पहले उसको बोलो कि मेरे 5-7 सत्संग 2-2 घंटों का सुन के आए। सुनने के बाद इसको लगे कि ये ज्ञान से मेरा विजन इंप्रूव होगा तो देन दे वेलकम। इट इज नॉट कंपलसरी कि कैसे भी करके पकड़ के लाओ, ऐसा नहीं। सही बात है। मैं कई बार कहता हूं कि उनको कहो घर पे जाके शांति से 2-5 सत्संग सुने, ताकि उसको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और सुनने के बाद इसको लगे कि नहीं ये बात मेरे को आगे ले जाने में हेल्पफुल है, सहायक है, तो देन वेलकम। उनको लगता है कि ये बात तो इसमें कुछ नई बात है नहीं, या तो समझ में नहीं आती है, तो फिर कोई आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। या कोई व्यक्ति ऐसी होगी कि जिसको कहता है कि स्वामी जी मेरे को समझ में नहीं आता है, मगर मैं समझने के लिए उत्सुक हूँ, तो अभी मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, मगर इतना तो चाहिए कि नहीं। सही बात है। और यही बात मैंने एक और अनुभव किया है। जोधपुर में तिवरी में 2 शिविर होते हैं, आपको पता है। जी जी। और मेरी समझ में वहाँ कम से कम 3000 लोगों की ज्ञान विधि हुई है जी। आज जोधपुर में 25 आदमी तैयार नहीं है। वही होगा, इसीलिए कोई कंपैरिजन की बात नहीं है, मगर हम बेस की बात करेंगे। समर्थ ज्ञानी पुरुष भी होना चाहिए, वैसे सामने वाला जिज्ञासु भी होना चाहिए। ये दोनों होगा तो काम होगा, हमारी भावना पूरी होगी और आपकी प्रगति होगी, दोनों का होगा। को समझने के लिए अपनी बुद्धि को खाली करना पड़ेगा। हाँ, खाली करना पड़ेगा और आपका माइंड ओपन करना पड़ेगा। जब आप आपकी सोच को जब स्टैंडर्ड बना दोगे तो ज्ञानी का मतलब होता है माला होनी चाहिए, धोती होना चाहिए, ये होना चाहिए, मुगट होना चाहिए, और वो नहीं होगा तो आप ज्ञानी नहीं मानोगे। तो वो आपने बनाया है प्लान, आपका विजन है। ज्ञानी ऐसे नहीं होते हैं, ज्ञानी का मतलब अनुभवी है, इसके वेश से शायद कोई कंसर्न नहीं होता है। बराबर। मगर हमने डिजाइन बना दिया तो फिर क्या होगा?
वही डिजाइन हमारे बीच में अंतराय बन जाती है। सही बात। नहीं, दादा भगवान ने क्या कहा था कि भी हमारे जैन पोल के अंदर लोग क्यों नहीं आए? क्योंकि लोग समझते ये धोती जब्बा वाला टोपी वाला ज्ञानी हो सकता है। हमारे तीर्थंकर तो ऐसे हैं सब कुछ छोड़ के करते हैं, तो ये नहीं समझ में आएगा। आप समझे ना, क्योंकि आपकी दृष्टि आउटसाइड है, उनका जो अनुभव है वहां आपकी दृष्टि है ही नहीं, तो आप उसको कैसे पहचान पाओगे? दादा भगवान तो हुक्का पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, तो आप क्या कहोगे ये सिगरेट पीने वाले हुक्के पीने वाले ज्ञानी हो सकते हैं? तो कई लोग ऐसा देख के चले गए तो क्या करेंगे? तो उनकी दृष्टि या सोच बहुत लिमिटेड थी। तो इसीलिए मैंने कहा किसी के पास भी जाओ तो आप अपना ओपन माइंड रख के जाओ। मैं अभी जिस साहब के पास जाता हूँ तो उनकी बातों को सुनना चाहता हूँ, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके अनुभव का सार क्या है, उन्होंने क्या पाया है। वो मेरे को प्रश्न नहीं करता है कि आपने क्या पाया है, तो मैं उत्तर क्यों दूंगा? मैं उनके पास गया हूं, उनके पास क्या है वो सुनने के लिए। आप समझे ना, वो मेरे को प्रश्न करेंगे तो अवश्य उत्तर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो इसीलिए कहीं भी जाते हैं तो उनका व्यू पॉइंट क्या है, इतने साल की उनकी साधना का फल क्या है, उन्होंने क्या पाया, क्या प्रोसेस किया, ये सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। और प्रोसेस के अंदर कौन से साधन का उपयोग किया, क्रिया, ध्यान, मंत्र जाप, आप समझे ना, ये सब जानना चाहता हूँ मैं उसके अंदर से। बाद में मैं अपने आप सार निकाल लेता हूँ, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अभी ये विजन मिला है हमको, विजन अभी विजन समझ में आया है, तो अभी हमारे भाव एक ही होने चाहिए कि हमारी अज्ञानता हट जानी चाहिए, यही भाव रखते रहना। भाव अभी आगे का भाव कैसे होना है? भाव तो मैंने बताया मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग वही भाव होने चाहिए। फिर अब ये विजन को पक्का करने के लिए विजन को समझ के डे टू डे लाइफ में इसका उपयोग करोगे तभी पक्का होगा। अभी जो हमने जाना है इसका यूज करोगे तभी उसको प्रैक्टिकल बताएंगे, यूज नहीं करोगे तो वो ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं है। मैं भाव की बात करूं, अभी आगे के भाव। और इसीलिए हमारा अगर भाव उपयोग के लिए होना है तो इतना होना चाहिए कि हमको अनुभवी ज्ञानी पुरुष की तरह ज्ञान, दर्शन और चारित्र हमारे जीवन में प्रैक्टिकल और प्रयोग में आए, प्रैक्टिकल में आए और प्रयोग में आए, तभी नेक्स्ट स्टेप आएगा अनुभव। तो ज्ञान दर्शन जो है और चारित्र है, चारित्र का मतलब होता है अनुभव। तो ज्ञान दर्शन जिस प्रकार से ज्ञानी पुरुष उपयोग करके ज्ञानी बने हैं, इसी प्रकार से मैं ज्ञान को समझूं, इसका उपयोग कर सकूं और मैं भी चारित्र यानी अनुभव प्राप्त कर सकूं, ये मेरा भाव होना चाहिए। आपका हर पल भाव पुरुषार्थ क्या रहता है? मेरा भाव पुरुषार्थ तो ये रहता है समाज के लिए। आज मैं सत्संग कर रहा हूँ और जहाँ तक संजोग होगा वे करता रहूँगा, मगर मेरी भावना ये है कि मेरा नेक्स्ट बर्थ ऐसा होना चाहिए कि चारित्र से ही लोगों को ज्ञान मिल जाए, मेरे को जबान का उपयोग कम करना पड़े। आप समझे, मेरा जो चारित्र है उससे ही उसको ज्ञान मिल जाए, मेरे को जबान का उपयोग कम करना पड़े। आप समझे, अभी जो करता हूँ उसका 1% भी नहीं, यानी वैल्यू चारित्र की बताया। यानी दो प्रकार का चारित्र है, एक तो बाह्य चारित्र और दूसरा अनुभव का चारित्र। तो इतना हाई लेवल का होना चाहिए कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैंने सिर्फ एक सेंटेंस में दे दिया, आप समझ गए, तो मेरे को लंबा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा भाव है, ये मेरा उदय नहीं है, मगर क्या है, मेरा भाव है। और दूसरी बात यह है, मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ, तीर्थंकर बनना चाहता हूँ या आप्तपुत्र बनना चाहता हूँ, ये कभी मैंने नहीं सोचा है और सोचता भी नहीं हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं जो हूँ वो प्रकट हो जाए बस, और किसी के साथ अपना स्टेटस सेट करने की बात, इसके जैसा होना है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं जो हूँ वो प्रकट हो जाए बस, और कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है। और आम लोगों के लिए क्या है कि मेरा चारित्र ही उसका उत्तर बन जाए। आप समझे ना, तो ये सत्संग करता हूँ वो मेरा उदय कर्म है, और अंदर पुरुषार्थ करता हूँ वो मेरे खुद के लिए है। तो खुद का पुरुषार्थ अलग है और उदय
अलग है। उदय लोगों के लिए है या तो व्यवहार के लिए है, और जो पुरुषार्थ है वो खुद मेरे लिए है। तो दोनों क्या है? अलग है।